दोस्त आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त आज फिर से हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ। क्लास 10th मैथ में एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री जो चल रहा था और उसका ये पार्ट थर्ड तीसरा वीडियो है। ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट थर्ड है, तीसरा वीडियो है जो आप देख रहे हैं। और एक्सरसाइज कितना है 8.1 है, यानी साफ है कि इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट पे जाके पूरा सीरियल वाइज ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। इसका रीजन है कि अगर हम पार्ट थर्ड बना रहे हैं, इसमें एक्सरसाइज आज स्टार्ट होगा 8.1, यानी दो वीडियो में आपको हम बेसिक बताए हैं कि ट्रिगो का बेसिक क्या होता है, इसमें साइन कॉस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जितना भी इसका बेसिक है जो समझने वाला चीज होता है, जो कि हम दो वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। यानी ये पार्ट थर्ड जो है केवल एक्सरसाइज इसमें सोल्व होगा, यानी केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इसमें बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन बनाने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आपको इसका बेसिक पता नहीं है। तो यानी सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, उसके बाद पार्ट थर्ड देखें तो पूरे ट्रिगो को आप समझ पाएंगे। ठीक, तो चलते हैं हम लोग आज एक्सरसाइज की तरफ और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो बेसिक पढ़े हैं आप लोग उसको तो जरूर देख लें। फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ना क्या था आपको, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना था ना। राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़े थे आप लोग, देखिए गौर से। ठीक है, आप यहां पे पढ़े होंगे कि एक समकोण त्रिभुज में तीन गो साइड होता है। ठीक है, और तीनों साइड का कुछ अपना अपना नाम होता है, हम सब कुछ बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। इसमें जो होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कहा जाता है कर्ण हाइपोटेनस। क्या कहा जाता है? कर्ण हाइपोटेनस। और लंब और आधार जिसको परपेंडिकुलर और बेस आप बोलते हैं, वो क्या होता है ना कि आपस में बदलते रहता है, वो कोण के हिसाब से। किसके हिसाब से? कोण के हिसाब से। जैसे मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए, अगर मैं आपको इस कोण के लिए बात करूं, इस कोण के लिए बात करूं, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए ना, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, तो आप गौर करेंगे कि कोण सी के लिए कर्ण तो फिक्स है। जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, तो जो अन्य दो शेष भुजा जो बचा उसी में से एक लंब होगा और एक क्या होगा? आधार होगा। ये भी आप जान रहे हैं। तो लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। फिर कैसे जानेंगे सर? तो अगर कोण सी के लिए बात किए तो कोण सी के लिए ना, गौर कीजिएगा, कोण के सामने वाला भुजा, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है, जो बता चुके हैं, फिर आप समझेंगे। तो कोण के सामने वाला भुजा कौन है? ए बी। मतलब कोण सी के लिए लंब मतलब परपेंडिकुलर के बात करें, लंब मतलब परपेंडिकुलर के बात करें तो आप क्या बोलेंगे? इसके सामने ए बी है, मतलब ए बी हो गया लंब परपेंडिकुलर। अब बच्चा भुजा कौन? बी सी। तो बी सी क्या हो गया? आधार। आधार मतलब बी, यही हो गया आधार। इस चीज को समझे क्या आप? आधार हो गया BC। ये दो चीज, छोटा छोटा चीज आपको हम बताएं जो आप पहले से भी जान रहे होंगे। और कर्ण तो इसका AC फिक्स है, ये नहीं बदलता है, सबसे बड़ी भुजा भी होता है। और यहाँ पे एक पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला दिया था जो आपको हम सब बेसिक पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं, बता चुके हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है, क्या बोल रहे हैं? ध्यान देंगे, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा यूज होगा, अभी इसमें यूज होने वाला है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। और यहां से 3 फॉर्मूला निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं, आप ध्यान देंगे यहां पे, इसको हटाते और डायरेक्ट बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कौन? एक्यूट एंगल। मतलब आप चीजों को समझेंगे, जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर कोई एंगल का बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप, कोई एंगल का, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें B समकोण है, B 90 डिग्री है ना। तो अगर B 90 डिग्री है तो यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात तो कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ किसका?
एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल, कौन एंगल? एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। जैसे कोई बच्चा बोल देता कि सर जो आप कोण बोलते हैं, जो आप कोण बोलते हैं कि इस कोण के हिसाब से सोचो, इस कोण के हिसाब से सोचो, तो क्या इस कोण के हिसाब से सोचा जा सकता है? नहीं, हम ट्रिगो रेशियो पढ़ रहे हैं किसके? एक्यूट एंगल का, समझे? अब ऐसा नहीं कि सर इस कोण के लिए लंब ई हुआ और इस कोण के लिए लंब ई हुआ, तो कहला ना आप ई कोण के लिए बताते हैं, तो नहीं, ई कोण के लिए नहीं, एक्यूट एंगल के लिए, समझ गए? तो एक्यूट एंगल के लिए हम लोग बात करेंगे, समझे? चलिए एक्यूट एंगल के लिए बात करेंगे, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें बेसिक फॉर्मूला था, 2-3 फॉर्मूला जो कि आप जानते ही होंगे, फिर बता रहे, ध्यान से सुनेंगे एकदम। चलिए बेसिक फॉर्मूला क्या था? बेसिक फॉर्मूला था इसका कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन तीनों का अपना एक फॉर्मूला था जो आप जानते ही होंगे, पीछे हम पूरा याद कराएं, फिर बस लिख रहे हैं, आप समझेंगे क्या होता है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण P बटा में H, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण मतलब B बटा में H, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार P बाई B। एक छोटा सा ये फॉर्मूला है जिसको हम ट्रिक भी दिए थे पार्ट 1 पार्ट 2 में, कि आप याद रखेंगे लाल बटे कक्का। क्या याद रखेंगे? लाल बटे कक्का। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एल के मतलब लंब बटा कर्ण किसके लिए? साइन थीटा के लिए। समझ रहे हैं जो बोल रहे हैं से? चलिए एक ए बटा के आधार बटा कर्ण किसके लिए? आधार के लिए। एल बटा ए किसके लिए? टैन के लिए, मतलब लंब बटा में आधार। यहां एक फॉर्मूला था, रिलेशन था, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए और एक और रिलेशन था जो हम पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुके हैं कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है, साइन थीटा का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है? तो आप तुरंत हमको लगता है बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? साइन थीटा का कॉसेक थीटा। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी याद होगा कि साइन का जब P बाई H है तो उसका H बाई P हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट नहीं ना? चलिए अगर कॉस थीटा की बात किया जाए तो इसका उल्टा क्या होता है सर? सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। और टैन थीटा की बात किया जाए तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर मैं आपको ये बोलूं, गौर करेंगे आप, अगर मैं आपको यह बोलूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, गौर कीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, ये अगर 90 डिग्री है, इसका मान दे दिए 3, इसका मान दे दिए 4, इसका मान दे दिए 5। बस आप चीजों को समझिए बहुत प्यार से, 3, 4, 5 दे दिए। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं, गौर कीजिएगा आप, कि ये कोण जो है ना चला, ये कोण थीटा है, कितना है? थीटा है। कोण सी को हम बोले थीटा है। चलिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन थीटा आप बताओ, क्या आप नहीं बताएंगे? अगर मैं पूछूं कॉस थीटा बताइए, टैन थीटा बताइए, मैं आपसे पूछूं, आपका जवाब क्या होगा? कि हां सर बता सकते। देखिए कैसे बताएंगे। आपको जब भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए ना, तो कोई जरूरी है कि हम यहां तीनों साइड दे दिए हैं, उसमें से कोई 2 साइड आपको देगा, एगो निकालना होगा। हम लोग अब बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है? अब देखिएगा, आप चीजों को समझिएगा। यहां पे इसका जो है, गौर कीजिएगा, आपको चाहिए क्या? तो बोलेंगे सर हमको साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा चाहिए तो आप सिंपल साइन थीटा का कुछ फॉर्मूला जानते हैं? तो बोलेंगे हाँ जानते तो हैं। साइन थीटा बड़ा होता है हमेशा लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण होता है मतलब P बटा में H। बोलिए होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आप लिख दिए, यहां तक कोई डाउट नहीं। और आपको फिगर में खोल लेना है, साइन थीटा के लिए, थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ना लंब। तो लंब कितना हो जाएगा? थीटा के लिए लंब P कितना हो जाएगा? 4, और B कितना हो जाएगा? 3, और H कितना हो जाएगा? 5। ये थीटा के लिए होगा। किसके लिए? थीटा के लिए। थीटा के लिए, समझ रहे? अब बोलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना? 4। लंब कितना? तो आप बोलेंगे सर लंब तो है 4, तो लिख दिए 4। अच्छा
लंब तो 4 हो गया, लंब कितना हो गया 4 बट्टा एच, कर्ण कितना है सर 5 है, तो लिख दिए 5, आंसर आ गया। इतना आसान होता है, साइन थीटा का मान आ गया। अच्छा, कॉस थीटा का मान बताना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है नहीं पता है, तो आप बोलेंगे सर पता तो है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सर आधार खोजिए ना, आधार तो 3 है, आधार b बटा में h होता है ना, आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण हो गया। तो अब आप देखेंगे इस चीज को समझेंगे, ठीक है। अब बोलिए आधार, आधार कितना 3, तो 3 अब बटा कर्ण कितना, कर्ण मतलब 5, 3 बटा 5 आंसर। समझेंगे चीजों को। अब tan थीटा पूछा तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए ना हर हाल में। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो सर लंब कितना, लंब 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 परपेंडिकुलर 4, लंब बटा में आधार b बाई p बाई b, सॉरी, लंब कितना, लंब लंब 4, आधार कितना 3, हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में ना, इसी चीज में हम देखिए क्या बोलना चाहते हैं। इसमें ना ये 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल नहीं है, लेकिन एक्यूट एंगल वो है, समझे। अब मैं बात कर दूं कि नहीं भाई अब हमको इस कोण से बताओ, किस कोण से बताओ, इस कोण से बताओ, कोण ए के लिए बताओ। अब देखिएगा आप चीजों को समझेंगे। यहां पे अगर मैं कोण ए के लिए आपसे पूछ दूं कि साइन इसका नाम हम ए दे दिए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए दे दिए, बताओ, तो आप समझेंगे। अब यहां पे क्या होगा, यहां तो था साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब इस कोण के लिए, अब चल गया उस कोण के लिए, उसको ए के ए नाम दे दिए। तो अब देखिए क्या होगा, समझिएगा। साइन ए बराबर तो होता है, फॉर्मूला तो यही है ना, हो फॉर्मूला वही है, लंब बटा में कर्ण, केवल चीज बदलेगा। अब एंगल ए के लिए ना, एंगल ए के लिए हम इधर लिखते हैं, आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एंगल ए के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि लंब कौन है परपेंडिकुलर, तो इस कोण के लिए ई वाला जो साइड है, जो उसमें बेस था, वो यहाँ परपेंडिकुलर काम करेगा, मतलब 3 का। अच्छा, और बी पूछूंगा बी, तो अब 4 हो जाएगा, और हर हाल में ना एच चेला बराबर ही रहता है, 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना कहीं। चलिए अब बोलिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब, लंब मतलब पी, लंब मतलब पी, तो पी कितना है, देखिए पी कितना है, लंब फॉर्मूला वही पी बाई एच। अच्छा, पी कितना है, पी बदल चुका है, अब पी हो गया सर 3, एच तो 5 है, तो 5। कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर, तो आप बोलेंगे आधार बटा में कर्ण, और आधार कितना है, आधार मतलब बी बेस 4, आधार बी बाई एच, तो कितना है बी 4, कर्ण कितना है 5, हर हाल में। tan बराबर लंब बटा में आधार, लंब कितना है सर 3, p बटा में b होता है ना, तो p कितना है 3 बटा में 4 आंसर। तो आपने एक छोटा सा चीज यहां पे देखा, ठीक। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल करते हैं और तुरंत एक्सरसाइज की तरफ अभी हम लोग बढ़ेंगे, और एक्सरसाइज के सारा क्वेश्चन गर्दा गर्दा हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज का टेंशन नहीं लेना है, केवल आपको करना क्या है कि पार्ट 1 से वीडियो देखना है। अगर आप पार्ट 1 से देखते हैं पूरा ट्रिगो, तो मैं आपको दावा के साथ बता सकता हूं कि पूरा ट्रिगो 10th बोर्ड में आज तक जितना क्वेश्चन आया होगा और भविष्य में जितना क्वेश्चन आएगा वो सब आपसे बनेगा। लेकिन इसमें एक काम आपको करना होगा कि पार्ट 1 से जहां तक ट्रिगो भी हम पढ़ाएंगे वहां तक आपको वीडियो देखना होगा, ठीक। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ट्रिगो का सारा कुछ बता दूंगा। बस केवल आप ऐसा ना करें कि पार्ट 5 देख ले, पार्ट 4 देख ले, बोले समझ नहीं आया, तो ऐसे नहीं आने वाला है, आपको पार्ट 1 देखना होगा, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें कुछ बात जो है उसको बताते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कभी कभी होता क्या है, गौर करेंगे आप, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड आपको देगा ना, 3 साइड तो देगा नहीं। मान लीजिए कोई दे दिया, मान लीजिए कोई दे दिया, कुछ दे दिया, ये दे दिया, गौर से समझेंगे। एक त्रिभुज में 2 साइड दिया, एगो 10 एगो 6 दे दिया ना। अब आपको इस साइड बताना है, इस साइड बताना है, बस पहले आप समझेंगे चीजों को, इस साइड बताना है। पहले ट्रिगो का ना बनाने का मतलब, एक त्रिभुज अगर आएगा तो उसका तीनों साइड आपको पता होना चाहिए। अगर तीनों साइड जब आपको पता है तो बहुत आसान तरीका से क्या होगा, बन जाएगा। तो तीनों साइड को पता करना है, तो तीनों साइड को पता करते हैं। तो बोलेगा सर ये 2 साइड तो दिया हुआ है,
दो साइड दिया हुआ है। चलिए क्या क्या दिया ये बोलिए। अब बोलेंगे सर किस कोण के आधार से पूछ रहे हैं, हम बोलेंगे कोई कोण के आधार से, तो हमको ये बताओ कि क्या है। तो आपको अगर हम ये छोटा सा बात बोल दें, अगर छोटा सा बात कि इस कोण के लिए हमको बता दो, तो आप बोलेंगे सर ये 90 डिग्री के सामने तो कर्ण है, फिक्स है, कर्ण दे दिया, और ये लंब तो ये आधार है, यानी लंब नहीं है। और लंब का कुछ फॉर्मूला होता है जो सब पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिए, परपेंडिकुलर का क्या होता है। तो देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर मतलब 10 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर। और आप समझदार लोग हैं, 10 के स्क्वायर को 100 बोल सकते हैं, 6 के स्क्वायर 36 बोल सकते हैं। 36, 100 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा बोलिए, 64। 64, बहुत अच्छा बच गया। अब बोलिए 64 का तो रूट आप जानते ही होंगे, इतना तो जरूर है, 8। P कितना निकला, 8। बस यहां पे आपको डाल देना है 8। कितना डाल देना है, 8। ये आ गया 8। अब त्रिभुज के तीनों साइड आ गया। आज जब तीनों साइड आ जाएगा ना, कोई भी पूछे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कॉसेक, कॉट, कुछ भी पूछेगा वो सब निकल जाएगा। बस तीनों साइड निकालना है। और आप बोलेंगे सर तीनों साइड निकालने में हेल्पफुल करेगा पाइथागोरस बाबा। कौन हेल्प करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको तीनों के तीनों साइड मिल जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो अब हम लोग अगर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा, बन भी जाएगा। केवल ध्यान रहे कि ये तीसरा वीडियो है, आप ऑलरेडी दूसरा वीडियो जाके देख ले, नहीं देखे होंगे तब। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आइए दोस्त, तो फिर एक्सरसाइज की तरफ आ गए। आपका एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट हो गया। पहला एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर कितना है, 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कैसे बनेगा, इस चीज को समझना है। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 4 दे दिया है मान ज्ञात करने के लिए। आप इस चीज को समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो कह रहा है बस आप कर दीजिए। देखिए बोला है कि त्रिभुज एबीसी में, किस त्रिभुज में, एबीसी में एगो त्रिभुज बना दीजिए। बना दीजिए, इधर एगो त्रिभुज बना दिए। चलिए एगो त्रिभुज ए, अब बोला है कहां समकोण है, बी पर समकोण है, मतलब बी 90 डिग्री। तो आप बी कहां लेंगे, जहां 90 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यही बी लेना चाहिए। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप सोचेंगे तुरंत कि सर एबीसी तो समकोण त्रिभुज था, बना भी दिए, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, हो गया, त्रिभुज एबीसी हो गया, बी समकोण हो गया। अच्छा, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी खोजिए कहां है, 24, और ये ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, हो गया। अच्छा, और बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी बल्ला 7 सेंटीमीटर, यहां जगह नहीं था, नहीं लिखे, समझ रहे हैं आप। चलिए अब बोलिए, जब एक त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकालेंगे कि नहीं, सबसे पहले तीसरा भुजा निकालेंगे। और 2 भुजा जो दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक लंब है और क्या है, आधार है ना। कर्ण तो पक्का नहीं है, क्योंकि कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा बेचारा खाली पड़ा हुआ है, यानी उसको पहले निकालना पड़ेगा। यानी कर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, अगर नहीं पता है तो पता जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है एच एस बराबर होता है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, देखिए, हाँ ये चलेगा, नहीं तो रेड वाला चलेगा। कर्ण बराबर अगर मैं आपसे बोलूं, फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप मान ही लेंगे। चलिए तो एच बराबर बनाते हैं, इधर ध्यान देंगे, इधर बना देते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर मतलब 24 के स्क्वायर, तो लिखते हैं 24 के स्क्वायर। अच्छा, प्लस 7 के स्क्वायर, लिख देते हैं 7 के स्क्वायर। देखेंगे इसको, कहां चला गया भाई, 7 के स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। 24 के स्क्वायर कितना होगा, 4 के स्क्वायर 16 के 6, ध्यान से देखेंगे, 4 के स्क्वायर 16 के 6, हासिल 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1, 17 के 7, हासिल 1 2 के 4, 576 ना। अब प्लस 7 के स्क्वायर 49, ठीक है। 9 6 15 के 5, हासिल 1, देख रहे हैं आप, 9 6 15 के 5, हासिल 1, 7 4 11 11 1 12 के 2, हासिल 1 5 1 6 से 25,
और 6 से 25 का जो वर्गमूल होता है वो 25 आपको पता है, ठीक है। यानी h कितना आ गया, h आ गया 25। कितना आ गया 25। मतलब वो भी साइड जो नहीं था पता चल गया कितना होगा उस साइड, तो आप बोलेंगे सर वो साइड तो हो जाएगा 25, तो आ गया 25 सेंटीमीटर। अब तीनों के तीनों साइड आ गया, ठीक है, तीनों के तीनों साइड आ गया, तो बस हो गया, जो चाहिए वो मिलेगा। अब निकाल के दिखाते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए। पहला में दो क्वेश्चन है, वो साइन ए है, वो कॉस ए है। साइन ए कॉस से बताना है। पहला क्वेश्चन अगर हम बताने चले तो हम लिखते हैं, देखिएगा, कहता है साइन ए और कॉस ए भी बताओ, तो पहले साइन ए बता लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आप बोलेंगे सर साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है ए के लिए। अच्छा, एक चीज गौर करेंगे मेरे दोस्त, एक चीज गौर करना पड़ेगा आपको। साइन ए पूछा है आपसे, एंगल क्या है ए, तो ए के लिए लंब कौन है, तो ए कहाँ है, यहाँ है, तो ए के लिए लंब कौन है, सामने वाला, तो इसके लिए लंब हो गया 7। लंब कितना हो गया 7, और कर्ण तो फिक्स है 25, ठीक है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब नीचे वाला मतलब 7, अब कर्ण 7/25। आंसर कंप्लीट है। चलिए देखेंगे इसी में कहता है भाई कॉस ए भी बताओ। अच्छा, इसी में बोलता है कॉस ए भी बताओ, तो कॉस ए का फॉर्मूला बताओ, आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या होगा, इसके लिए लंब ई हो गया, ए के लिए लंब ई हो गया, तो आधार ई हो जाएगा, ई वाला आधार। तो आधार बटा कर्ण मतलब 24/25, समझ रहे हैं, 24/25। क्या आपको समझ आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा कहता है कि नहीं भाई हमको साइन सी और कॉस सी बताओ। चलो बताते हैं। साइन सी बराबर, यहां एंगल चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, एंगल, और एंगल सी यहां है, चला यहां। अब एंगल सी यहां है, सी यहां है, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये 24 लंब हो जाएगा, इसके लिए सामने वाला लंब होता है 24 लंब हो जाएगा। और जब ये लंब तो ये आधार कर्ण तो फिक्स है भाई। चलिए अब साइन सी बताना है, चला तो साइन सी का फॉर्मूला होता होगा, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, क्या लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब कितना 24, तो 24, कर्ण तो 25 है सबके लिए। आंसर सर इसमें भी तो बताना है कॉस सी, बताइए ना कॉस सी, तो कॉस बराबर, तो आप बोलेंगे कॉस बराबर आधार बट्टा में कर्ण। अच्छा, तो आधार कितना, इसके लिए आधार 7 ना रहेगा, तो 7, और कर्ण कितना 25। बस हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। पूरा एकदम आसान क्वेश्चन था, बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन था जो आपने देखा। और कभी कभी 2 नंबर वाला 1 नंबर वाला तो भरल रहता है बोर्ड में, यही सब, कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ज्यादा बात नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है आकृति 8.13, अच्छा सब आकृति दिया हुआ है, tan p माइनस कॉट आर का मान बताओ। अब वाला देवे नहीं किया, रसगुल्ला है। चलिए हम दे देते हैं, हाँ ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। आपकी बुक में होगा 12 और कितना होगा 13 होगा, ठीक है। चलिए 12 और 13, कोई डाउट नहीं। अब बताना है आपको, ध्यान से सुनेंगे आप। आकृति भी दे दिया है, यही है समकोण त्रिभुज इसमें, है ना। चलिए समकोण भी पता है, और इसका नामकरण भी कर दिया जाए तो कोई डाउट, हम अपना मन से नामकरण कर देते हैं। क्या नाम दे दूं, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान बताना है, तो कहीं ना कहीं p होगा, कहीं q होगा, कहीं r होगा। तो मान लेते हैं यहाँ p होगा, यहाँ q होगा, और यहाँ r होगा। q पर समकोण है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए आपसे पूछा कि tan p और कॉट r का मान बताओ, मतलब tan p में से कॉट r घटा लो, क्या घटा लो। तो पहले हम tan p निकाल लेते हैं ना, tan p निकालेंगे तब ना घटाएंगे, तो tan p निकाल लेते हैं। चलिए tan p कैसे tan लिखा रहा है, tan p बराबर, tan बराबर फॉर्मूला बोल, tan बराबर लंब बटा में आधार, tan बराबर लंब बटा में आधार, tan बराबर क्या बोले, tan बराबर, आइए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बिजली कट गया था इसलिए दिक्कत हो गया था। चलिए tan p माइनस कॉट r बताना है। क्या बताना है, tan p माइनस कॉट r। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, tan p निकालना है। तो tan p बराबर कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होता होगा,
तो आप फॉर्मूला बोलेंगे सर tan p बराबर होता है लंब बटा में आधार, मतलब p बटा में b। अच्छा, p बटा में b होता है लंब बटा में आधार। अब जब लंब आधार आप त्रिभुज खोजिए तब मिलबे ना करेगा, क्यों? क्योंकि एगो भुजा तुम्हें पता नहीं है, यानी आपको त्रिभुज के तीनों भुजा पहले बोले आना चाहिए ना। दो भुजा पता है सर, तीसरा पता नहीं है, तुरंत पता होगा। ये क्या है? किसी भी कोण के लिए बात करूं तो ये कर्ण है। क्या है? कर्ण। ये लंब हो आधार हो उससे मतलब, लेकिन कर्ण 13 है, बस चलेगा 12 है, एगो ना है पता। हमेशा पता है 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटेगा। अगर ये लंब होता आधार होता तो आधार क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 13, 13 के स्क्वायर 169, 169 माइनस 12 के स्क्वायर 144, 144 से 69 में से घटेगा 25, 25 के वर्गमूल 5, यानी इसका कितना आएगा? मान इसका आ जाएगा 5। चलिए हो गया। अब दिखाइए, निकालिए tan p बराबर, p के लिए गौर करेंगे, p के लिए यही है p, यहां है, यहां p के लिए tan p के लिए p बटा में b लंब बटा में आधार, तो इसके लिए लंब कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। आधार कितना हो गया? 12 लंब बटा में। तो tan p के मान कितना आया? 5 बटा 12। अब cot r के मान निकालना है तो लिख देते हैं cot r बराबर, cot r बराबर, cot r बराबर, तो cot r देखिए cot कहां है? cot 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 यहां है, r यहां है ना यार। चलिए इसके लिए आप ध्यान देंगे, आपको पता चलेगा तुरंत। cot थीटा का फॉर्मूला पता है? अरे tan का ना उल्टा है, एक कह रहा है लंब बटा आधार तो आधार बटा लंब, b बटा p, b बटा p। अच्छा, b बटा p, ये ठीक। अब r के लिए, इसके लिए आधार कोण लंब कोण, इसके लिए सर आधारी लंबी, तो b बटा p मतलब ऊपर आधार नीचा लंब, तो आधार कितना? 5 और लंब कितना? 12। बोला जी नहीं भाई हमको ना तू tan p माइनस कॉट r बता दो, tan p माइनस कॉट r बता दो, tan p माइनस कॉट r बताओ। tan p के आप मान निकाले तो आया 5 बटा 12, माइनस कॉट r का मान निकाले तो आया क्या? 5 बटा में 12, दोनों खत्म हो जाएगा बेचारा, आंसर क्या आ जाएगा? 0। आप यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन को समझे क्या? समझ ही गए होंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बहुत फास्ट। चलिए 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 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस और tan। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल अपना मन से नाम दे देते हैं कुछ ए बी सी, यहां बी समकोण हो गया। बोला साइन ए बराबर, देखिए कैसे बनेगा, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। क्वेश्चन दिया, क्या दिया? क्वेश्चन हमको दे दिया साइन ए के मान 3/4, और पूछा क्या? पूछा कि नहीं भाई तू कॉस ए के मान बता दो और tan ए के मान बता दो। तुरंत बताएंगे, बोर्ड पर बने रहिए। साइन ए बराबर, आप कुछ जानते हैं फॉर्मूला? आप तुरंत बोलेंगे हाँ जानते हैं ना, क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, मतलब p बटा h होता है। तो कहीं ना कहीं दो चीज दिया है, दो चीज दिया है, एक चीज और चाहिए, एक चीज और चाहिए ना, एक चीज और चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा में होता है कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अब आपको चाहिए क्या? आधार। क्या चाहिए? आधार। अब आधार निकालना है तो गौर से देखेंगे आप, फॉर्मूला होता है आधार का, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए तो आधार निकालना है, b इधर निकाल देते हैं आपको, b बराबर √h² माइनस p स्क्वायर। तो b बराबर h स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, यानी b बराबर 16 से 9 गया √7। बस आ गया, b का भी मान आ गया। चलिए तीनों चीज आ गया, अब उसमें रख देंगे। देखिए साइन ए के लिए, इसके लिए भाई साहब आप बोलेंगे लंब ई हो जाएगा, तो लंब कितना है? लंब है 3, तो ये हो गया 3। अच्छा लंब आ गया, आधार कितना? √7, ये हो गया √7। कर्ण कितना? 4। मिल गया, तीनों साइड मिल गया, तीनों साइड मिल गया। अब तीनों साइड मिल गया तो जो चाहिए सो तुरंत मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन बोला था, क्या बोला था? बोला था cos a बताओ, क्या बताओ? cos a। तो cos का फॉर्मूला होता है अपना, क्या होता है cos का फॉर्मूला? आधार बट्टा में कर्ण। तो a के लिए आधार कौन हो जाएगा? √7 और कर्ण कितना हो जाएगा? 4। आंसर। दूसरा बोला भाई tan a बताओ, tan बराबर क्या होता है? तो आप तुरंत बोलेंगे लंब बटा में आधार, ए मतलब ये वाला एंगल के लिए लंब कोण 3, आधार कोण √7, लंब बटा में आधार। कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं थोड़ा सा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये भी काफी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चलिए 4 में क्या कहता है समझेंगे इसको थोड़ा सा। कहता है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, देखिए लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक दिया है। तो साइन ए और सेक ए का मान पूछा, इतना पगला है। साइन ए और सेक ए का मान पूछा, इतना आसान है। बताइए 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो आप अगर चाहेंगे तो इसको बोल सकते हैं कि कॉट ए बराबर 8 है, यहाँ गुना में भाग में आएगा 8/15। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलिए, बोलेंगे ना। अच्छा, कॉट ए का भी तो फॉर्मूला जानते ही होंगे, जानते या नहीं जानते हैं? क्या होता है कॉट बराबर, क्या होता है टैन का उल्टा, ये टैन का उल्टा, टैन का फॉर्मूला याद है? टैन बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा में लंब, आधार मतलब बी बटा में पी। तो जब बी पी अदेले है कि बी हो गया 8 अब पी हो गया 15, तो एच पता कर लेते हैं तुरंत। कैसे पता होगा सर, कैसे पता होगा? एच का फॉर्मूला होता है रूट अंडर बी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर, यानी 15 के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर। एच बराबर, ध्यान से देखेंगे, 15 के स्क्वायर 225 जानते हैं, और 8 के स्क्वायर 64, ये भी आप जानते हैं। चलिए देखिए तो कितना हो जाएगा, जोड़ के बोलिए। 5 4 9, 6 2 8, 289। लगता है 17 का होता है क्या? हाँ 17 का होता है सर, ठीक है 17 का होता है। अब बात आया जो चाहिए, बीम पता है, पी पता है, एच पता है, क्या क्या चाहिए? पहला में बोला, क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला? पहला नंबर क्वेश्चन में, पहला नंबर क्वेश्चन में बोला कि साइन ए बताओ। तो साइन ए का फॉर्मूला बोल, क्या बोलेगा? लंब बटा में कर्ण, पी बाई एच, लंब बटा में कर्ण। पी बोल, पी कितना? 15, यहाँ देखो यहाँ 15, कर्ण निकाला कितना? 17, हो गया 15/17 आंसर। सेक ए बोला, क्या बोला? सेक ए बताओ। सेक का फॉर्मूला याद है? नहीं सर। तो कॉस का याद है? आधार बटा में कर्ण, उसी को उलट दो, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार मतलब एच बाई बी, कर्ण बटा में आधार। अच्छा, कर्ण कितना निकाला? 17, आधार बी कितना निकाला? 8, आ गया 17/8, दोनों का आंसर आ गया। कितना आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, आप समझते रहिए। चलिए, से के बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप ये खुद से कर लेंगे। क्या दिया से सुनिए, सेक ए बराबर 13/12। आप सेक ए का फॉर्मूला जानते होंगे। क्या जानते हैं सेक ए का फॉर्मूला? सर सेक ए का तो नहीं जानते, कॉस ए का जानते हैं। अरे कॉस का क्या जानते हैं? आधार बटा कर्ण, पलट दो ना, कर्ण बटा आधार, कर्ण 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 मतलब एच, आधार मतलब बी। अच्छा, बी एच बटा बी मतलब एच कितना? एच हो गया 13, अब बी बराबर 12, पी बराबर 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, 25 25 के 5। अब आपको तीनों साइड हम दे दिए, तीनों साइड दे दिए, तो क्या उम्मीद करे? कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय, मतलब सेक ए को छोड़ के, सेक ए को छोड़ के बचा कै गो? शेष बचा 5 गो। कौन कौन? साइन ए, तो साइन ए निकाल लेंगे, फिर कॉस ए निकाल लेंगे, टैन ए निकाल लेंगे, कॉसेक ए निकाल लेंगे, सेक देल है कॉट ए। आप इस सबको निकाल लेंगे। क्या करेंगे? निकाल लेंगे खुद से, क्योंकि तीनों चीज देल है, फॉर्मूला रखिए बंद। ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्योंकि इतना आप खुद से कर सकते हैं। छह नंबर देखिए, 6 नंबर कहता है यदि कोण ए और बी, ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए यहाँ पे कोण लिखे हैं, चलिए आप समझिएगा चीजों को, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। हम दिया क्या है ना उसको लिखते हैं। क्या दिया है भाई? दिया है गिवन दैट। क्या दिया है? क्या दिया है सर? कोण ए और बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है आपको। और ये भी बोला है जो कोण ए एंड कोण बी क्या है सर? न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण। सर न्यून कोण का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल।
न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, मतलब क्या, जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो एक समकोण त्रिभुज में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन में समझ आएगा कि एक समकोण त्रिभुज में अगर 90 डिग्री हो गया तो बताइए जो अन्य शेष हो बचेगा वो क्या बचेगा, न्यून कोण ही नहीं बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, 90 ले लेके तो दोनों 90 से छोटे ना होगा। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों मिला के 90 तो 90 से कम हो, 90 से कम, ठीक। मतलब बोला था कि ए और बी न्यून कोण है, इसलिए हम ए को यहां लिए, बी को यहां लिए, यहां ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, इसलिए ए बी को अलग लिए, ये 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री है तो कैसे ले सकते हैं बी, क्योंकि साफ साफ कहा है कि ए और बी कैसन कोण है, न्यून कोण। मतलब आप जहां ए भी लीजिए वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा ए दोनों हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री है तो वो दोनों 90 से पक्का छोटा होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, यहां तो कोई डाउट नहीं। आपको ये दिया, चलिए जो दिया है वो दिया है। अब हम कुछ करते हैं, क्या करते हैं, कुछ काम। चलिए कॉस ए हम लोग निकाल लेते हैं। तो कॉस ए जब आप निकालने चलेंगे तो चलिए, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। और ए के लिए, इसके लिए भाई साहब बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, ई बल्ला, क्या सामने लंबी है, कर्ण तो फिक्स है, तो आधार कौन हो जाएगा, ए सी। तो कॉस ए के लिए आधार हो गया ए सी। कर्ण कौन हो गया, सर कर्ण तो ए बी ही होगा, तो कर्ण हो गया ए बी। आपने क्या निकाला, सर हमने कॉस ए निकाला। अच्छा बराबर का सिंबल है तो आप भी बराबर का सिंबल दे दीजिए, और इसको भी आप निकाल लीजिए, इसको। तो बोलिए कैसे निकलेगा, अरे भाई कॉस का फॉर्मूला है फिर से आधार बट्टा कर्ण, लेकिन इस बार बी के लिए, किसके लिए, बी के लिए, बी के लिए, इसके लिए, बी के लिए। अच्छा बी के लिए आधार कौन होगा, सर बी के लिए आधार तो बीसी ही ना होगा, क्योंकि लंबी हो जाएगा तो आधार हो जाएगा, तो बी के लिए आधार बीसी बट्टा कर्ण तो सर ए बी ही होगा। अच्छा, और बराबर में है तो आप अगर समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होगा ए बी से बी क्या हो गया, कट गया। सर बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। अच्छा ए सी बराबर बी सी बच गया, इसका कोई मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है, आप समझेंगे एकदम पूरा झक्कास तरीका से समझ में आएगा। ए सी बराबर बी सी, चलिए देखिए गौर से, आपको दिखाएंगे अभी कुछ हम। यहां आ जाइए, एक त्रिभुज जो आप उधर खींचे उसमें देखिए तो ए सी बी सी के बराबर आ गया, ए सी बी सी के बराबर। ए सी कहां है, सर ए सी तो ये है, ये सी तो ये है, और बी सी कौन है, ये। बाप रे, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गया। एक त्रिभुज में ए सी बराबर बी सी हो गया, मतलब ई वाला साइड के बराबर हो गया। और एक त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो उसका पक्का दो कोण बराबर होगा। फिर से सुनिए, एक त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होगा। अब सर दो कोण कौन बराबर होगा, भुजा तो पता था कि ए सी बी सी बराबर हो गया, लेकिन कोण कहां से पता हो जो कौन बराबर हुआ। दो भुजा बराबर हुआ ये पता चल गया, लेकिन दो कौन बराबर है ये पता नहीं चला। पता चलेगा, सुन लीजिए, जब दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, ये ठीक है। और दो कोण बराबर तो जिसके भुजा के सामने वाला कोण बराबर, भुजा के सामने वाला कोण, मतलब जो दो भुजा बराबर होगा ना ओकरा सामने वाला जो कोण होगा वो कोण बराबर। तो बताइए ये दोनों भुजा, तो एकरा सामने वाला कौन है, तो बोलेंगे सर एकरा सामने तो बी आ रहा है। अच्छा यानी एसी के सामने कौन है, तो आप बोलेंगे एसी के सामने तो बी है, तो आप बोलेंगे अच्छा हटो, एसी के सामने कौन बी है, तो लिख दे कौन बी, यहाँ बराबर। अच्छा बीसी के सामने, सर बीसी कहाँ है, बीसी ये है, बीसी एक सामने तो ए है, तो ये लिखा गया कौन ए। आ गया आपको कोण बी बराबर कोण ए। क्या प्रूफ करना था, सर कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। आया कि नहीं आया, कोण ए बराबर कोण बी। अब कोई कहेगा सर जी कोण बी बराबर कोण ए आ गया, नहीं आया, आ गया कोण ए बराबर कोण बी, चाहे कोण बी बराबर कोण ए, बात बराबर। आया कि नहीं आया, यहाँ पे प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूव्ड। समझ में आया कुछ कि नहीं आया, आया ही होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत आसान है ये भी, बहुत आसान। चलिए देखते हैं क्या बोला कि कॉट ए बराबर 7/8। क्या बोला, कॉट ए बराबर 7/8। अच्छा ये दे दिया, पूछा क्या, एक में ही बल्ला, दो में ही बल्ला। अगर आप आगे के पढ़े होते एक लाइन बनता, लेकिन नहीं, जिस चैप्टर में आप पढ़े उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। आपको मैं बता दूं, एक नंबर क्वेश्चन बनाना है तो थोड़ा सा समझेंगे, समझदार लोग होंगे ही,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं समझे? अरे एकरा ए माने, थोड़ा देर के लिए एकरा बी माने, तो एहो ए एहो बी। तो बोलिए ऊपर क्या है? ए प्लस बी या उन्हें कहती है ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता क्या है? तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब एक के स्क्वायर एक, माइनस बी स्क्वायर मतलब बी कथी है? साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है जो आगे एक्सरसाइज में पढ़ना है, तो इसका मतलब अब यूज नहीं करेंगे, अभी बनाएंगे सिंपल। चलिए फिर यहां देखिए, तो वही ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए। चलिए अभी हम लिख दिए। अब सर मान ज्ञात करना होगा, ज्ञात करते हैं। देखिए ना सर, आपको कॉट ए बराबर 7/8 पता है? पता है कि नहीं पता है? पता है। तो कॉट का फॉर्मूला कुछ पता है? कॉट का फॉर्मूला आधार बट्टा में लंब, आधार मतलब बी, लंब मतलब पी, तो बीपी पता हो गया। क्या पता हो गया? बीपी, यानी बी पता हो गया कि 7 है और पी पता हो गया कि 8 है, तो क्या एच नहीं पता हो सकता है? हो सकता है ना। एच बराबर क्या होता है? तो सर एच बराबर होता है कर्ण के लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यानी रूट अंडर 8 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर 49, 4 पर 9, तो एच बराबर 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, कितना आ गया? 113, यही रह जाएगा। यानी सर एच भी आ गया कितना? रूट अंडर 113, सब कुछ आ गया, जो चाहिए मिल जाएगा। देखिए 1 के 1 लिखे, माइनस के माइनस लिखे। साइन ए अगर होता तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? पी। लंब कितना है? लंब 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 पी 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 8 है, तो 8। कर्ण कितना है? रूट अंडर 113। तब बोलेंगे सर ये तो साइन का नहीं स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर दे दिए, कोई डाउट नहीं ना। चलिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का खाली बोलिए ना, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार, आधार कितना है भाई साहब? आधार है 7, तो 7 बटा कर्ण रूट अंडर 113। 113 ठीक से ना लिखाया? अब चलिए स्क्वायर, अब उधर हल करते हैं। समझदार लोग हैं, एक लाइन में समझेंगे क्या? हाँ देखिए इधर 1 के 1 लिखे, माइनस के माइनस लिखे, 8 के स्क्वायर 64 होता है बट्टा रूट अंडर 113 के स्क्वायर सोचे 113 मूल बट्टा 1 माइनस 7 के स्क्वायर 49 बट्टा में 113। ठीक है, एक लाइन उन्हें आगे देते हैं। 113 माइनस 64 बट्टा में 113 मूल बट्टा 113 माइनस 49 बट्टा में 113। अगर आपको बेसिक नहीं आता है, बेसिक सीखने की जरूरत है, जो जिन लोगों को बेसिक नहीं आ रहा है जाके सीख ले। ये वाला से ये वाला खत्म। चलिए 13 में से 4 जाएगा 9, ठीक है। अब हो जाएगा 10 में 4 गया, 10 में 6 गया 4, यहां देखिए फिर 13 में से 9 गया, 13 में से कितना गया? 9, 9 4 13, और फिर 10 में 4 गया 6, 49 बट्टा में 64। कितना आया? 49 बट्टा में 64। ये पहला का आंसर हो गया। अगर मैं ये बोल दूं कि दूसरा का भी आंसर इतना ही होगा तो आप मान ही लेंगे। दूसरा का भी आंसर कॉट ए स्क्वायर ए पूछ रहा है, जबकि आपको दे दिया है कॉट ए का मान 7/8 और उसी का स्क्वायर पूछ रहा है। कितना बेवकूफ समझता है आपको? कॉट ए का मान दिया 7/8 और उसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 49/64, 49/64 आयल है। मतलब इसका भी आंसर 49/64 बिना बनैले, क्योंकि भाई साहब आपको कॉटे का तो मान दिया था ना, बस उसको स्क्वायर कर देना। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बस 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 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4 कहां 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर 4/3। सर ये तो ठीक है, ये तो आया आया आया। कॉट ए का कुछ फॉर्मूला जानते हैं, बहुत जानते हैं। कॉट ए बराबर आधार बट्टा में लंब, जो tan का उल्टा होता है।
tan होता है लंब बटा जाती है आधार बटा में लंब, यानी आधार बट्टा में लंब ना, तो ये हो गया b, ये हो गया p। cot A बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में लंब, तो आधार कितना 4, लंब कितना 3, h चाहिए तो h पक्का 5 होगा ना। चलिए अब हो गया। बोला कि जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। अच्छा एक चीज अब बताइए, ध्यान से जांच करना है, मशीन थोड़े थोड़ा मान निकाल के जांच होगा। एक मान निकालिए ना, 1 माइनस, अच्छा देखिए जब कॉट ए के मान 4/3 दिले है तो टेन ए के मान कितना हो जाएगा, खाली का पलट देंगे ना, कॉट ए को जब पलटेंगे तो अपने आप टेन ए आ जाएगा। क्यों क्यों सर क्यों आ जाएगा टेन ए, क्यों आ जाएगा टेन ए, इसलिए आ जाएगा कि टेन ए जो होता है ना कॉट ए का उल्टा होता है। अच्छा यानी टेन ए को पलट देते हैं, पलट देते हैं, टेन ए पलट दीजिए, 4/3 हो जाएगा 3/4। अच्छा बस टेन ए का मान आ गया। तो चलिए लिखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब 3/4 के स्क्वायर यानी 9/16 एक के लाइन में, 1 प्लस 9/16, 16 में से 9 गया 7 ऊपर बट्टा 16 मूल बट्टा 16 9 25 बट्टा में 16, 16 से 16 खत्म और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7/25। सर हमने इसका मान निकाला आया कितना 7/25। अब निकालना होगा कॉस स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर बराबर आया तो बोलेंगे बराबर है, नहीं आया तो बोलेंगे नहीं है। तो चलिए बराबर, कॉस का फॉर्मूला जानते हैं, कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार खोजिए ना, आधार खोजिएगा 4, आधार हो गया 4। अच्छा कर्ण खोजिएगा, कर्ण तो 5 है, तो इसका स्क्वायर तो हमको दिए स्क्वायर, माइनस साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब लंब 3, 3 बट्टा में कर्ण तो 5 का स्क्वायर। स्क्वायर करने आता है थोड़ा सा, मैं अगर चाहूं, आप देख लिए कैलकुलेशन फास्ट किए हैं, तो मैं इसको साफ करूं क्या, इसको देखिए 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 इसको साफ कर देते हैं, देखिए। अच्छा अब बोलिए 4 के स्क्वायर, तुरंत आप बोलेंगे दिमाग में आपका आएगा, समझदार आदमी ने, 16/25 माइनस 9/25, 25 लघुत्तम, 16 में से 9 गया 7, 7/25। देखिए तो ये दोनों बराबर आया, करिया कबा ललकबा 7/25 ए हो मतलब एकरो मान 7/25 एकरो मान आया 7/25। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ भाई साहब दोनों बराबर है। बोला तो बराबर है या नहीं है, बड़का क्वेश्चन था, बराबर है, हो गया। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यानी आज आपने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन को देखा। अब जो 8 के बाद यानी 9 से जो क्वेश्चन बच गया उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो अगला वीडियो जरूर देखें। चलिए तो आज के लिए इतना है।